अगर रात के बीच में तुम्हारी नींद अचानक खुलती है और फिर तुम घंटों दोबारा सो नहीं पाते, तो समस्या नींद टूटना नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो तुम करते हो वही तुम्हें जगाए रखती है। उस क्षण तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे खिलाफ काम करने लगता है। दिल की धड़कन बढ़ती है, सांस बदलती है और बिना वजह विचार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि कोई खतरा है, जबकि असल में कुछ भी नहीं। और यहीं से एक चक्र शुरू होता है, जागना, सोने की कोशिश करना और ज़्यादा जागते जाना। लेकिन अगर तुम इस एक चीज़ को समझ लो तो तुम इस चक्र को कुछ ही मिनटों में तोड़ सकते हो। समस्या यह नहीं है कि तुम जाग गए, समस्या यह है कि तुम्हारा शरीर उस शांति की अवस्था में वापस नहीं जा पा रहा जहां से नींद फिर से शुरू होती है। सबसे पहला काम अपने शरीर को शांत करना, क्योंकि इस समय समस्या तुम्हारे विचार नहीं है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम है। पहला कदम है शरीर को यह संकेत देना कि अब सब कुछ सुरक्षित है, अब उसे शांत हो जाना चाहिए। और इसके लिए सबसे सीधा रास्ता है तुम्हारी सांस। सांस वह माध्यम है जो सीधे तुम्हारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। जब तुम्हारी सांस तेज और उथली होती है तो शरीर अलर्ट रहता है, और जब सांस धीमी, गहरी और नियंत्रित होती है तो शरीर धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में लौटने लगता है। तुम बस इतना कर सकते हो, अपनी सांस को देखना और उसे थोड़ा बदलना, धीरे धीरे, बिना किसी जोर के। तुम 2 छोटी तेज सांसें अंदर ले सकते हो और फिर एक लंबी धीमी सांस बाहर छोड़ सकते हो। यह प्रक्रिया शरीर में जमा तनाव को तेजी से बाहर निकालती है। जैसे ही तुम लंबी सांस बाहर छोड़ते हो, तुम्हारा शरीर एक संकेत प्राप्त करता है कि अब उसे ढीला पड़ना है। या फिर तुम बस इतना कर सकते हो कि अपनी हर सांस में बाहर छोड़ने को लंबा कर दो। अंदर 4 सेकंड, बाहर 6 या 8 सेकंड। कुछ ही चक्रों में तुम महसूस करोगे कि दिल की धड़कन धीमी हो रही है, शरीर का तनाव कम हो रहा है और भीतर एक हल्की सी शांति लौट रही है। अगर उस समय तुम्हारा मन बहुत सक्रिय है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय तुम अपने ध्यान को शरीर की ओर ले जा सकते हो, धीरे धीरे, एक एक हिस्से को महसूस करते हुए, उसे ढीला छोड़ते हुए, जैसे तुम अपने शरीर को भीतर से कह रहे हो कि अब आराम करो। यह प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों को भी बदल देती है। जो अवस्था अभी सक्रिय और सतर्क थी वह धीरे धीरे शांत और गहरी होने लगती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम नींद को लाने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम सिर्फ उस रास्ते को साफ कर रहे हो जहां से नींद अपने आप लौट सके। और जैसे ही शरीर इस शांति की अवस्था में लौटता है, वैसे ही वह आंतरिक संतुलन फिर से स्थापित होने लगता है जो नींद के लिए आवश्यक है। नींद को मन से नहीं, शरीर से वापस लाया जाता है। अब अगर तुम इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा पीछे जाकर देखो तो तुम्हें दिखेगा कि समस्या असल में शुरू कहां से होती है। रात के बीच में जब तुम्हारी नींद अचानक टूटती है तो पहली नज़र में यह एक साधारण घटना लगती है, जैसे बस नींद खुल गई हो और थोड़ी देर में फिर आ जाएगी। लेकिन अगर तुम उस क्षण को थोड़ा ध्यान से देखो तो समझ में आता है कि भीतर कुछ और ही चल रहा है। ये केवल जागना नहीं है, ये एक सूक्ष्म जैविक प्रतिक्रिया है जहां तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मस्तिष्क एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उस क्षण तुम्हारा शरीर अभी भी नींद की अवस्था में रहना चाहता है, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क अचानक सतर्क हो जाता है। जैसे ही तुम जागते हो, एक हल्की सी बेचैनी पैदा होती है, दिल की धड़कन थोड़ी तेज, सांस थोड़ी उथली और विचार धीरे धीरे सक्रिय होने लगते हैं। यह सब यूं ही नहीं होता। तुम्हारे भीतर का एक प्राचीन सिस्टम जिसे सर्वाइवल के लिए बनाया गया था सक्रिय हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम फाइट और
फ्लाइट कहते हैं। ये वही प्रणाली है जो खतरे के समय तुम्हें जागरूक और तैयार रखती है। लेकिन समस्या यह है कि अब कोई वास्तविक खतरा नहीं है, फिर भी शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया दे रहा है। अंधेरे कमरे में पूरी शांति के बीच तुम्हारा मस्तिष्क मान लेता है कि कुछ गलत है और वह तुम्हें पूरी तरह जागने के लिए मजबूर करने लगता है। यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ तुम्हारा शरीर दोबारा सोना चाहता है क्योंकि उसकी प्रक्रिया अभी अधूरी है। दूसरी तरफ तुम्हारा मस्तिष्क धीरे धीरे सक्रिय होता जाता है। विचार आने लगते हैं, कभी बिना कारण, कभी किसी पुराने मुद्दे को पकड़कर। और जितना तुम कोशिश करते हो कि मुझे सो जाना चाहिए, उतना ही यह प्रक्रिया उलटी दिशा में चलने लगती है। असल समस्या जागना नहीं है, यह है कि तुम्हारा शरीर उस शांति की अवस्था में वापस नहीं जा पा रहा जहां से नींद फिर से शुरू होती है। यह एक सूक्ष्म असंतुलन है जहां अलर्टनेस और विश्राम के बीच का संतुलन टूट जाता है। और अगर तुम इस क्षण को नहीं समझते तो तुम इसके खिलाफ लड़ने लगते हो। तुम करवट बदलते हो, आंखें बंद करने की कोशिश करते हो, खुद को मजबूर करते हो कि अब सोना ही है। लेकिन यह कोशिश ही उस अलर्ट सिस्टम को और मजबूत कर देती है। शरीर इसे एक और संकेत मानता है कि कुछ ठीक नहीं है और वह और अधिक जागरूक हो जाता है। यही कारण है कि रात में जागना अक्सर लंबी जागरण में बदल जाता है। यह एक छोटा सा ट्रिगर होता है, लेकिन अगर उसे सही तरह से संभाला न जाए तो वह एक चक्र बन जाता है। जागना, सोने की कोशिश करना, असफल होना और फिर और अधिक जागना। इसलिए पहला समझने वाला बिंदु यही है, यह समस्या नींद टूटने की नहीं है। यह समस्या उस प्रतिक्रिया की है जो नींद टूटने के बाद तुम्हारे भीतर शुरू होती है। जब तुम इसे समझ लेते हो तभी तुम इस चक्र से बाहर निकलने की दिशा में पहला कदम रखते हो। क्योंकि जब तक तुम इसे एक साधारण समस्या मानते रहोगे तुम गलत जगह समाधान ढूंढते रहोगे। असली समाधान उस जगह है जहां यह सब शुरू होता है, तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रिया में, तुम्हारे नर्वस सिस्टम में। जब रात के बीच में तुम जागते हो और तुम्हें महसूस होता है कि भीतर हलचल शुरू हो चुकी है, तो उस क्षण सबसे जरूरी बात यह समझना है कि तुम विचारों से नहीं, शरीर से शुरुआत करोगे। क्योंकि यह समस्या मन से पैदा होती हुई दिखती जरूर है, लेकिन इसकी जड़ शरीर की अवस्था में होती है। तुम्हारा शरीर उस समय अलर्ट मोड में होता है। उसे लगता है कि उसे जागना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और जब तक यह अवस्था बनी रहती है तब तक नींद वापस नहीं आएगी, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। और जैसे जैसे तुम यह समझने लगते हो वैसे वैसे यह संघर्ष कमजोर होने लगता है। लेकिन यह सिर्फ शरीर की बात नहीं है। जब तुम्हारा शरीर धीरे धीरे शांत होने लगता है तो अगला प्रभावशाली तत्व सामने आता है, तुम्हारा वातावरण। यह वो चीज है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तव में यही तय करती है कि तुम्हारा मस्तिष्क दोबारा सोने की दिशा में जाएगा या पूरी तरह जागने की ओर। तुम्हारा मस्तिष्क बहुत संवेदनशील है, खासकर रात के समय। वह हर छोटे संकेत को पढ़ता है, रोशनी, तापमान, आवाज, यहां तक कि तुम्हारी छोटी सी हरकत भी। और इन्हीं संकेतों के आधार पर वह यह निर्णय लेता है कि अभी रात है या सुबह होने वाली है। सबसे बड़ी गलती जो इस समय होती है वह है समय देखना। जैसे ही तुम घड़ी की ओर देखते हो, एक साधारण सी जानकारी अचानक एक मानसिक तनाव में बदल जाती है। तुम्हारा मस्तिष्क तुरंत गणना करने लगता है, अब मेरे पास कितनी नींद बची है। यह गणना ही समस्या है, क्योंकि उसी क्षण तुम्हारा ध्यान नींद से हटकर समय पर चला जाता है और समय के साथ जुड़ा हुआ दबाव तुम्हारे भीतर तनाव पैदा करता है। यह तनाव तुरंत कोर्टिसोल को बढ़ाता है, वही हार्मोन जो तुम्हें जगाए रखता है। और फिर जो एक छोटी सी जागरण थी वह धीरे धीरे एक लंबी जागरण में बदल जाती है।
इसी तरह रोशनी एक और शक्तिशाली संकेत है। अगर तुम अचानक तेज रोशनी जलाते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क इसे एक साफ संदेश मानता है, अब दिन शुरू हो गया है। इसका सीधा असर मेलाटोनिन पर पड़ता है, वह हार्मोन जो तुम्हें सोने में मदद करता है, तुरंत दबने लगता है। और जैसे ही यह दबता है, नींद की पूरी प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। इसलिए अगर तुम्हें उठना भी पड़े तो अंधकार को बनाए रखना जरूरी है। जितना कम प्रकाश उतना बेहतर। तुम्हें अपने मस्तिष्क को यह विश्वास दिलाना है कि अभी भी रात है, अभी भी सब कुछ शांत है। तापमान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नींद केवल अंधेरे में नहीं आती, वह ठंडक में भी आती है। जब तुम्हारा शरीर थोड़ा ठंडा होता है तो वह स्वाभाविक रूप से विश्राम की ओर जाता है। लेकिन अगर वातावरण गर्म है तो शरीर अलर्ट बना रहता है, जैसे उसे अभी सक्रिय रहना है। इसलिए एक हल्का ठंडा कमरा, एक शांत वातावरण और न्यूनतम उत्तेजना, ये सब मिलकर तुम्हारे मस्तिष्क को वह संकेत देते हैं जो उसे चाहिए कि यह अभी भी रात है और उसे वापस उसी अवस्था में लौटना है जहां से वो आया था। यहां समझने वाली बात यह है कि तुम्हारा शरीर और मस्तिष्क केवल तुम्हारे इरादों से नहीं चलते, वे संकेतों से चलते हैं। अगर संकेत गलत है, रोशनी, समय, तापमान, तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, नींद वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर संकेत सही है तो तुम्हें कोशिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नींद अपने आप लौटने लगेगी। कभी कभी तुम सब कुछ सही करते हो, शरीर को शांत करते हो, वातावरण को नियंत्रित रखते हो, फिर भी नींद तुरंत वापस नहीं आती। और यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं और धीरे धीरे एक अदृश्य संघर्ष शुरू हो जाता है। शुरुआत में यह केवल एक हल्की कोशिश होती है, बस अब सो जाना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह कोशिश एक दबाव में बदल जाती है। तुम अपने आप को मजबूर करने लगते हो और जितना अधिक प्रयास करते हो उतनी ही नींद दूर चली जाती है। यही एक सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। तुम्हारा मस्तिष्क बिस्तर को नींद के साथ नहीं बल्कि संघर्ष के साथ जोड़ने लगता है। बिस्तर जो आराम और विश्राम का स्थान होना चाहिए था, धीरे धीरे एक ऐसी जगह बन जाता है जहां तुम जागते हो, सोचते हो और बेचैन होते हो। और जैसे ही यह संबंध बन जाता है, हर अगली रात वही पैटर्न दोहराने लगता है। इसलिए इस स्थिति में सबसे सही कदम है उठ जाना। यह सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य तो सोना है, लेकिन असल में बिस्तर में पड़े रहकर तुम उस लक्ष्य से और दूर जा रहे होते हो। जब तुम्हें महसूस हो कि नींद वापस नहीं आ रही तो बिना किसी हड़बड़ी के, बिना रोशनी बढ़ाए धीरे से उठो और किसी दूसरी जगह चले जाओ। वहां कोई ऐसा काम करो जो बहुत साधारण हो, बहुत शांत हो और तुम्हारे मस्तिष्क को उत्तेजित न करे। कुछ ऐसा जो तुम्हें व्यस्त तो रखे लेकिन सक्रिय न बनाए, जैसे एक हल्की उबाऊ किताब पढ़ना या कोई बहुत साधारण काम करना। यहां उद्देश्य समय बिताना नहीं है बल्कि अपने मस्तिष्क को उस तनाव से बाहर निकालना है जो बिस्तर से जुड़ गया था। और फिर एक महत्वपूर्ण बात, तुम वापस बिस्तर पर तभी लौटो जब तुम्हें वास्तव में नींद महसूस होने लगे, जब आंखें भारी होने लगे, जब शरीर खुद संकेत दे कि अब वह फिर से सोने के लिए तैयार है। यह प्रक्रिया तुम्हारे मस्तिष्क को एक नया संबंध सिखाती है। धीरे धीरे वह फिर से समझने लगता है कि बिस्तर का मतलब है नींद, न कि संघर्ष। यह कोई त्वरित समाधान नहीं है, लेकिन यह एक गहरा पुनः प्रशिक्षण है। और जब यह संबंध बदल जाता है तो वही स्थिति जो पहले तुम्हें जगाए रखती थी धीरे धीरे खत्म होने लगती है।
यहां धैर्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि तुम नींद को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उस वातावरण और उस संबंध को ठीक कर रहे हो जहां नींद अपने आप लौट सके। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तकनीक में नहीं, समझ में आता है। क्योंकि जब तक तुम रात में जागने को एक समस्या मानते रहोगे, तुम उससे लड़ते रहोगे, और जितना तुम लड़ोगे उतना ही वह अनुभव गहरा होता जाएगा। रात में जागना कोई असामान्य घटना नहीं है, यह शरीर का एक स्वाभाविक हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कभी यह क्षण कुछ सेकंड का होता है और तुम उसे महसूस भी नहीं करते, और कभी यह लंबा हो जाता है क्योंकि तुम्हारा शरीर और मस्तिष्क संतुलन में नहीं रह पाते। जब तुम इसे समस्या कहते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है, तुम उसे ठीक करने की कोशिश करते हो, उसे रोकने की कोशिश करते हो, और यही कोशिश एक दबाव पैदा करती है। यह दबाव ही उस अलर्ट सिस्टम को और सक्रिय कर देता है जो पहले से ही तुम्हें जगाए हुए है। लेकिन अगर तुम इसे एक संकेत के रूप में देखो, एक संदेश कि तुम्हारा शरीर थोड़ा सतर्क हो गया है, थोड़ा असंतुलित हो गया है, तो तुम्हारा व्यवहार बदलने लगता है। तुम उससे लड़ते नहीं, तुम उसे समझने लगते हो, और जैसे ही यह बदलाव आता है पूरी प्रक्रिया सहज होने लगती है। तुम जागते हो लेकिन घबराते नहीं, तुम शरीर को शांत करते हो, वातावरण को सही रखते हो, और अगर जरूरत हो तो खुद को थोड़ी देर के लिए उस स्थिति से बाहर निकाल लेते हो। यहां एक गहरी बात समझने लायक है, नींद को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। तुम उसे आदेश नहीं दे सकते, तुम उसे पकड़ नहीं सकते। जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही वह दूर जाती है। नींद एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब आती है जब परिस्थितियां सही होती हैं, जब शरीर शांत होता है, जब वातावरण सहयोग करता है, और जब मन दबाव में नहीं होता। इसलिए असली काम नींद को लाना नहीं है, असली काम उन रुकावटों को हटाना है जो उसे आने से रोक रही हैं। और जब ये रुकावटें हट जाती हैं, तनाव कम हो जाता है, रोशनी नियंत्रित होती है, शरीर शांत होता है, तो नींद को आने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वह अपने आप लौट आती है जैसे वह हमेशा से लौटती आई है। अंततः यह पूरी प्रक्रिया एक संघर्ष नहीं है, बल्कि एक संवाद है तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच। तुम्हारा शरीर हर बार तुम्हें संकेत देता है। सवाल यह है कि तुम उसे कैसे पढ़ते हो, एक समस्या की तरह या एक मार्गदर्शन की तरह। क्योंकि जिस क्षण तुम इसे समझ लेते हो उसी क्षण रात में जागना तुम्हारे खिलाफ नहीं रहता। वह तुम्हें सिखाने लगता है कि संतुलन कहाँ टूटा है और उसे कैसे वापस लाया जा सकता है।